तो यारो कैसे हो? उम्मीद है बढ़िया होगे। मैं हूं सस्ता नाड और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना मत भूलना अगर ऐसी और एक्सप्लेनेशन वीडियोस देखनी है हिंदी में। और हाँ यार, मैंने नीचे अपना इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दिया है, तो जाओ जाके मुझे फॉलो करो। वहाँ पे तुम मुझसे पर्सनल में कम्युनिकेट भी कर सकते हो। अब फटाफट बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और येलिंग की पहाड़ियाँ दिखाई जाती हैं, जहाँ पे विवुशियान जियांग चैंग को बोशान सोरान तक के जाने का रास्ता बता रहा होता है। वो उसकी आंखों में एक पट्टी को बांध देता है और एक डंडा पकड़ा देता है और उसे बताता है कि इस पट्टी को हटाना मत, वरना पत्थर टूट जाएगी। तुम्हें उनके स्कूल तक पहुँचने का रास्ता नहीं मिलेगा क्योंकि तुम उन्हें नाराज कर दोगे। और अगर कोई तुमसे रास्ते में पूछे कि तुम कौन हो, तो तुम बताना कि तुम कोजान सोरान के लड़के हो। तुम जाओ, मैं ही तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये रास्ता तुम्हें अकेले ही तय करना पड़ेगा और ये प्रथा के हिसाब से तय करना पड़ेगा। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर एक जगह पे बैठकर विवुशियान इंतजार कर रहा होता है, तभी उसे हलचल महसूस होती है और वो आसपास देखने लगता है। फिर उसके पीछे से एकदम से वैन जूलियो हमला कर देता है। वो अपने कोर मेल्टिंग हैंड को उस पर ठीक से नहीं छुला पाता क्योंकि विवुशियान पीछे हट जाता है। पीछे हटने के दौरान वैन चाओ पीछे से उसकी छाती में तलवार घुसेड़ देता है और वो वहीं पे गिर जाता है, जिसपे वैन चाओ की पत्नी की नौकरानी बोलती है कि इसके हाथ काट देते हैं, जैसा उस ली ने मेरे साथ करना चाहा था। जिसपे वैन चाओ उससे बोलता है कि मैं इसे इतनी आसानी से नहीं तड़ पाऊंगा, पहले इसकी कोल को पिघलवा देते हैं, फिर इसके सारे के सारे शरीर की हड्डियों को तोड़ेंगे जब तक ये ना बता दे कि दूसरा वाला कहाँ पे है। तभी विवुशियान उसके मुंह में थूक देता है और बोलता है कि तुम चाहे कितने भी तरीके अपना लो, पर मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा कि जियांग चैंग कहाँ पे है। और जब मैं मर जाऊंगा, मैं एक भूत बनकर तुम वेंस को चैन से जीने भी नहीं दूंगा। इस पे वैन जूलियो उसको चमाटा मारता है और फिर वहां से उसको घसीटता हुआ ले जाता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम लोग को येलिंग के ब्यूरियल माउंट्स दिखाए जाते हैं। वहाँ हर तरफ नफरत की शक्ति होती है और पक्षी मंडरा रहे होते हैं मुर्दों को खाने के लिए। यहीं पे वैन चाओ विवुशियान से बोलता है कि यह है येलिंग की मुर्दों की पहाड़ियाँ। यहाँ पर सदियों तक हुए युद्ध की वजह से यहाँ पे इतने ज़्यादा मुर्दे हैं कि जितना ज़्यादा नीचे खोदोगे उतने ही ज़्यादा कंकाल मिलेंगे। यहाँ हर तरफ नफरत की शक्ति है और यहाँ पर कई कल्टीवेटर्स ने इस शक्ति को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश करी, पर सारे के सारे नाकामयाब रहे। अगर यहाँ कोई जिंदा व्यक्ति जाता है तो उसकी आत्मा, उसकी हड्डियाँ, उसका मांस, सबको नफरत की शक्ति गला देती है और उसकी आत्मा भी हमेशा के लिए यहीं पे फंस के रह जाती है। और फिर वो उसको पहाड़ी से लटका देता है और बोलता है कि अब जरा देखते हैं कि आखिर तुम यहाँ से कैसे भूत बनकर बाहर निकलोगे। फिर उसके बाद वो विवुशियान को पहाड़ी से नीचे फेंक देता है और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर लानछान 2 दिन बाद वहाँ पे पहुँचता है, पर उसे जियांग चैंग के कपड़े की सिर्फ बैल मिलती है। तभी उसका साथी उसे बताता है कि पास से एक शिकारी ने 2 लोगों को यहाँ पर देखा था, पर 2 दिन पहले, और अभी उनके लोगों को बहुत ज़्यादा ढूंढने के बाद भी कोई निशान नहीं मिला। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर खून से भरता एक बर्तन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो खून होता है वो बाहर की तरफ फैलने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वैन क्लैन हर जगह पर अपनी निगरानी वाले ऑफिस बनाने के चक्कर में सारे छोटे छोटे क्लैंस को मारता हुआ जा रहा होता है। उन्होंने इतने सारे क्लैंस को मार दिया होता है कि जो पूरी की पूरी ज़मीन होती है वो भी खून से नहा गई होती है। तभी हम लोग को लैंडलिंग में गोल्डन टावर दिखाया जाता है, जहाँ पर जिन क्लैन का लीडर कुछ लड़कियों के साथ बैठा होता है। तभी उसके पास एक सैनिक आता है, जिस पे वो बोलता है कि अगर लान क्रान यहाँ पे आए तो उनसे बोल दो कि मैं यहाँ पे नहीं हूँ। जिस पे सैनिक बोलता है कि वैन क्लैन से खत आया है, जहाँ पर उन्होंने कहा है कि गोल्डन टावर को वो अपना ऑफिस बनाना चाहते हैं और जल्दी से जल्दी जादू का खजाना और जो उनका शील्ड फॉर्मेशन है वो वैन क्लैन को सौंप दिए जाएं, वरना वो जिन क्लैन की भी वही हालत करेगा जो उनने जियांग क्लैन के साथ किया था, यानी कि वो जिन क्लैन को भी ख़त्म कर देंगे। और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। तो इधर गुशु की सीमा पर लानछान अपना चाइनीज़ गिटार बजा रहा होता है स्पिरिट्स को बुलाने के लिए, जहाँ पर कुछ स्पिरिट्स आती हैं और उसको धुन के द्वारा जवाब देती हैं। फिर उसकी धुन सुन के वहाँ पे लान हुआन आ जाता है, जिसे देख के लानछान काफ़ी खुश हो जाता है। फिर लान हुआन के पूछने पे लानछान के साथ खड़ा एक सैनिक बताता है कि जियांग चैंग मैडम येन ली के बारे में तो पता चल गया है, पर यंग मास्टर विवुशियान के बारे में कोई भी खबर नहीं है। अगर वो कहीं पर भी होते, यानी कि वेंस की कैद में भी होते या मर गए होते, तब भी स्पिरिट्स को पता चल गया होता, पर वो तो मानो हवा में कहीं गायब ही हो गए हैं। इसके बाद लान हुआन लानछान से लान किरान के सारे क्लैंस को इकट्ठा करने की कोशिश के बारे में पूछता है, जिस पे लानछान बताता है कि सारे क्लैंस बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं। जिस पे लान हुआन बोलता है कि वैन क्लैन अपने सिंबल की तरह इस वक्त एक सूरज की तरह बहुत तेज़ी से चमक रहा है, पर हर एक चमकते दिन की एक काली रात तो होती ही है। इतना बोलने के साथ साथ उसके पीछे चांदनी रोशनी में बहुत सारे लोग खड़े हुए दिखाए जाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर गुशु के क्लाउड रिसेस शहर में बचे क्लैंस की मीटिंग चल रही होती है, जहां पर लान क्लैन सारे बचे हुए क्लैंस को एकजुट होकर वैन क्लैन के ऊपर हमला करने के लिए मना रहा होता है।
इस पे जिन क्लैन का लीडर बोलता है कि अगर हम बातचीत करके कोई समाधान निकाल लें वैन क्लैन के साथ तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अगर हम लोगों ने एक बार हमला कर दिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं रह जाएगा। जिस पे लान क्रान बोलता है कि तो फिर ठीक है, तो अपने सारे के सारे जादुई खजाने को दे दो, शील्ड फॉर्मेशन उनको दे दो और अपने यहाँ पर उनका ऑफिस बनवा लो। पर मैं इस बात को बोल देता हूँ कि इस सब के बाद भी इस बात का कुछ पक्का नहीं है कि वैन रोहान तुम्हारे क्लैन को जिंदा छोड़ देगा। तभी वहाँ पर लान हुआन आता है किसी के साथ और बोलता है कि अंकल ठीक बोल रहे हैं। जिस पे लान क्रान इससे पूछता है कि आखिर तुम इतने वक्त से कहाँ थे, जिस पे वो बताता है कि वो कुछ काम वगैरह निपटा रहा था। तभी वहाँ पर नाई क्लैन का लीडर बोलता है कि लान क्रान सही कह रहा है। जिस पे एक छोटे क्लैन का लीडर बोलता है कि जियांग जैसा बड़ा क्लैन एक रात में उनने ख़त्म कर दिया, पर हम छोटे क्लैन मिलकर भी उसका क्या ही सामना कर पाएंगे। तभी वो कपड़े वाला शख्स भड़कते हुए बोलता है तो ठीक है, आप वैन रोहान के डर में जिए। इस पे वो लीडर भड़कते हुए उससे पूछता है कि तुम आखिर हो कौन। जिसके बाद वो शख्स अपना मुंह दिखाता है और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि जियांग चैंग होता है। जिस पे वो क्लैन लीडर बोलता है कि तुम्हारा क्लैन तो अब रहा नहीं, तो तुमको तो बदला ही चाहिए होगा। तुम ये सब सिर्फ इसलिए बोल रहे हो ताकि तुम हम लोग को भी घसीट लो, अपना बदला पा सको। इसके बाद जियांग चैंग भड़कते हुए बोलता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे बदला तो चाहिए और तुम एक काम करो, तुम वैन क्लैन से समझौता कर लो, भले वो तुम्हारे लड़कों से गुलामी करवाए और तुम्हारे क्लैन की लड़कियों को वैश्या बना दे। इस पे वो और भी ज़्यादा भड़क जाता है। तभी जिन क्लैन का लीडर बोलता है कि अगर हम एक साथ हो भी जाएं तब भी हमारा क्या प्लान है उनके खिलाफ। जिस पे लान हुआन बताता है कि जितने भी छोटे क्लैन्स हैं जो इस वक्त वैन क्लैन में मिले हुए हैं, वैन क्लैन ने उन सबको ज़बरदस्ती उन्हें तबाह करके उनके लोगों को मार के उनको अपने साथ मिलाया है। हम लोग उन्हीं क्लैन लीडर्स को भड़काएंगे और वैन क्लैन के खिलाफ जाने को बोलेंगे। और फिर इतना कहने के बाद उसके इशारे पे वहाँ पर 100 छोटे छोटे क्लैंस के 200 बचे हुए सैनिक आ जाते हैं। इस पर नाई क्लैन का लीडर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। खुश होते हुए बोलता है कि वैन रोहान का सर तो मेरा होगा। इस पर लान हुआन खुश होते हुए बोलता है तो इस एकजुट सेना का नेतृत्व आप ही करेंगे। इसके बाद नाई क्लैन का लीडर होता है वो बोलता है कि चूंकि हम लोग वैन क्लैन को हराने जा रहे हैं और उनका सिंबल सूरज है, तो इसलिए हम लोग इस कैंपेन को बोलेंगे सनशॉट कैंपेन। और फिर उसके बाद लान क्लैन होता है वो सब क्लैन से बोलता है कि जो क्लैन्स अभी हम लोग का साथ नहीं दे रहे हैं उनको बाद में उतना ही हिस्सा मिलेगा जितना उन लोगों ने हमारा साथ दिया होगा। इतना कहने के बाद वहाँ पे सारे के सारे लोग जोश में चिल्लाते हैं और फिर उसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर येलिंग की पहाड़ियों में विवुशियान को एक रोशनी से दिख रही होती है और वो घिसट घिसट के उसकी ओर जाने लगता है। तभी इधर सारी नफरत की शक्ति उठकर उसके अंदर घुसना शुरू कर देती है और जो विवुशियान होता है जोर जोर से चीख कर मना कर रहा होता है, पर कुछ असर नहीं हो रहा होता। तभी उसके सामने उसकी ज़िंदगी की सारी अच्छी याद उसे दिखने लगती हैं, जहाँ पर वो जियांग चैंग के साथ बचपन में खेल रहा होता है। जियांग फंग में और मिसेस ली उसको देख रहे होते हैं, यान ली उसको खाना खिला रही होती है। इसके बाद जो विवुशियान होता है वो पूरी तरीके से टूट चुका होता है और हार मान चुका होता है। तभी एक खून से बना हुआ भूत उसका हाथ पकड़ लेता है, फिर उसके पूरे शरीर से चिपक जाता है। फिर नीचे से बहुत सारे हाथ आते हैं और वो सब उसको पकड़ने लगते हैं, उसको इधर उधर खींचने लगते हैं। फिर जो ज़मीन होती है पूरी की पूरी ज़मीन टूट जाती है और वहाँ पर खून का लावा होता है वो उसको पूरा घेर लेता है और फिर उसके बाद वो सब उसके अंदर समाने लगता है। इसके बाद विवुशियान को सारी की सारी बुरी यादें आती हैं, जितना भी वैन क्लैन ने लोटस पार में मार काट मचाई होती है वो सब कुछ। और फिर उसके बाद हम लोग को खून टपकते हुए दिखाया जाता है। फिर उसके बाद एपिसोड खत्म हो जाता है। खैर, तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, इस वीडियो को जरूर से शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। और राइट वाली विंडो पे टैप करो अगर इस सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, और लेफ्ट वाली विंडो पे टैप करो अगर अगला एपिसोड देखना है। मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।